यद्भद्रं तन्नयाशु। आर्य समाज उतरौला का 93वां सम्मेलन वार्षिक उत्सव ये मनाया जा रहा है। आर्य समाज के मंच पर मैं बोलने की क्षमता तो नहीं रखता, लेकिन मुझे समय दिया गया, ये मंच दिया गया, इसके लिए आर्य समाज के पदाधिकारियों का बहुत बहुत हृदय से आभार। यहाँ पे उपस्थित समस्त गुरुजन, समस्त बड़े लोग जो हमारे अभिभावक हैं, सबको प्रणाम करते हुए जो भी जानकारी मुझे है उसमें से थोड़ा सा देने का प्रयास करूंगा। मित्रों, अगर मुझे समय दिया गया है तो यकीन रखिए मैं अपना जो देना चाहता हूं तो कुछ ऐसा नया चीज जरूर देने का प्रयास करूंगा जो हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ काम आए। आज का विषय राष्ट्र रक्षा सम्मेलन है। राष्ट्र रक्षा कैसे होता है, इसमें कौन कौन से सूत्र हैं, हमारे महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में बड़ा ही बढ़िया विवरण किया है। नागरिकों का क्या कर्तव्य है, राजा क्या क्या कर्तव्य है। और इसके साथ ही अगर हम पढ़ते हैं, जो सबसे ज्यादा चर्चित पुस्तक होती है हमारी मनुस्मृति। मनुस्मृति के बारे में इतनी इस समय की वदंतियां हैं, इतना उसका दुष्प्रचार है। लोग बताते हैं कि मनुवाद की कब्र खोदेगी। अरे भाई, पहले मनुवाद की कब्र खोदने से पहले पढ़ तो लो उसमें है क्या। मनुस्मृति में सबसे अच्छा जो विषय है हमारे जो भोजन का, हम चूंकि सबसे बेसिक आधार भोजन है, हमारा देश कृषि प्रधान है, तो मनुस्मृति में फसल के संबंध में इतना न्यायपूर्वक विवरण है कि फसल जब हम लोग पैदा करते हैं तो 4 अंगुल फसल के जमीन से 4 अंगुल जो अवशेष है वो धरती माता का है। 4 अंगुल के ऊपर और बाली से पहले का जो अंश है वो उन पशुओं को समर्पित रहता है कि जिन्होंने उसमें अपनी योगदान दिया है, जिनके बल पर खेती का संभव होता है। बाली के जब ऊपर दाने की बात आती है तो उसका भी बंटवारा बड़ी न्यायपूर्ण तरीके से किया गया है। कैसे करना है, उसमें भी सबसे पहला अंश उसका है जिन्होंने इसमें पूरा योगदान दिया, उन हमारे श्रमिकों का। उसके बाद अन्य अनेक लोगों के उसमें हिस्से होते थे और उचित बंटवारे के बाद जो शेष बचता था वो उस भूमि के मालिक का होता था, जो साल भर परिवार के लिए पूरा होता जाता था। अभी हम क्या करते हैं, इसमें इतनी वैज्ञानिकता, सुनने में तो बड़ा साधारण सा लग रहा है, चीजें ठीक है, दरअसल उसमें इतनी वैज्ञानिकता छिपी है कि जब भी धरती के 4 अंगुल ऊपर के अवशेष को हम छोड़ते हैं तो अभी क्या हम देखते हैं कि उसको जला देते हैं लोग। इससे बड़ी मूर्खता तो कोई हो ही नहीं सकती है। जलाने से बजाय पानी डाल करके अगर उसमें ट्राइकोडर्मा पाउडर और डीकम्पोज पेस्ट डाल करके 7 दिन रख देंगे, डिकम्पोज हो जाएगा, पूरा पूरा उसका पोषक तत्व धरती माता को वापस मिल जाएगा। जितना हमने धरती माता से पोषक तत्व लिया था वो वापस उसमें पुनः स्थापित हो जाएगा और हमारी धरती माँ पुनः अगले फसल के लिए तैयार हो जाएगी। जो पशुओं का है हिस्सा हमने दिया, पशुओं के जो उनके निकलते हैं, उनके मूत्र है, गोबर है, अगर उसको भी हम कायदे से डिकम्पोज करके फिर से अपने खेतों में डाल देंगे, हमें बाहरी रासायनिक खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहते खेती बड़ी महंगी है। भाई, महंगी खेती नहीं है, महंगा हम आपने कर दिया अपनी अज्ञानता के कारण। और महंगा नहीं कर दिया, उसको केमिकल से हमने दूषित भी कर दिया। जो आज फसल हम खा रहे हैं वो अन्य अनेक केमिकल के प्रभाव से हमें बीमारियां पैदा करके दे रही है, क्योंकि हमने मनुस्मृति का वचन का पालन नहीं किया है। ऐसी व्यवस्था अगर मनुस्मृति में लिखी हुई है तो मनुस्मृति की कब्र खुदेगी, मनुस्मृति जलाते हैं तो भाई पहले पढ़ तो लो उसमें इसी ये कौन सी गलत बात लिख दिया मनुस्मृति में। कहते हैं मनुस्मृति में जातिवाद लिखा है।
जातिवाद लिखा है, ये कहाँ तुम्हें मिल गया? ओरिजिनल अगर मनुस्मृति आप पढ़ेंगे तो मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था है, और वर्ण व्यवस्था के पीछे राजा और नागरिकों के कर्तव्य निर्धारित करने के लिए वर्ण व्यवस्था दिया गया है, कि जो अभी मैं बताऊंगा। इसके पहले ये है कि अगर कोई शिल्पकार है, शिल्प कला का काम कर रहा है, तो उसको बोलते हैं शिल्पकार। कोई रथ बना रहा है तो उसको बोलते हैं रथकार। कोई लोहे का उपकरण बनाता है, औजार बनाता है, तो उसको लौहकार बोलते थे। इसमें जातिया का कभी, अब जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये मंच की व्यवस्था जिसने बनाई, मंच को सुंदर सजाया, और उसका अगर हम नाम दे दें मंचकार, और उसके जो बच्चे होंगे या वो मंच बनाने में इतना वो गुणी हो जाए कि हर जगह जाके जहां भी मंच की जरूरत पड़े वो मंच की इस तरह से बढ़िया परिकल्पना करके सजावे, और उसको एक नाम दे दिया मंचकार। हाँ, अगर कल को उसके बच्चे मंच छोड़ करके लोहे के उपकरण बनाने लगेंगे तो उसको बोलेंगे लौहकार। इसमें जातियां कर्म आधारित था, ये नहीं था कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, नहीं, अगर वो ब्राह्मणोचित कर्म करेगा तभी वो ब्राह्मण होगा। मनु महाराज के जो मनुस्मृति के वचन के अनुसार अगर हम चलेंगे तो यहाँ जितने भी हमारे विद्वत जन बैठे हुए वो सभी ब्राह्मण के और पुरोहित की श्रेणी में आते हैं। और वर्ण व्यवस्था किया क्यों गया था? वर्ण व्यवस्था इसलिए किया गया था कि हमारी जो भी शासन व्यवस्था उचित तरीके से चले। जैसे कि एक ही अगर गलत कर्म कर रहा है, एक प्रकार के गलत कर्म करने के लिए 4 व्यक्तियों को 4 तरीके की सजा का प्रावधान है। अब 4 तरीके का प्रावधान क्यों किया गया? ये तो विभेदकारी नीतियां हैं। राजा को तो एक न्याय करना चाहिए, एक गलत कर्म का एक सजा सबके लिए होनी चाहिए। यहीं पे आके हम फंस गए और हमारे मनुस्मृति की अनदेखी कर दिया। उन्होंने जो वैज्ञानिकता के साथ ये कानून बनाया था, उसकी अगर विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि ये सर्वथा उचित है। जैसे अगर हमारे समाज में कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कोई श्रमिक है, कोई अशिक्षित है, कोई निचला तबके का लोग है, अगर उसने किसी व्यक्ति के घर से एक बोरी गेहूं की चोरी कर लिया, रोटी की चोरी कर लिया, अनाज की चोरी किया, उसके लिए मनुस्मृति में कहा गया है कि इसको साधारण कारावास 3 दिन का दे दिया जाए। वही कर्म अगर एक वैश्य करता है, वैश्य का अर्थ है व्यापारी है, थोड़ा उससे ऊंचे तबके का है, थोड़ा पढ़ा लिखा है, थोड़ा धनी है, संपन्न है, अगर उसने किसी के घर से इस तरह चोरी का कार्य किया है तो उसके लिए मनु महाराज कहते हैं कि नहीं, इसको थोड़ी सी कड़ी सजा दिया जाए क्योंकि ये समाज को दूषित कर रहा है। उसकी व्यवस्था कर दी है कि इसको थोड़ा सा लंबी सजा दिया जाएगा। लेकिन अगर वही चोरी का कर्म कोई क्षत्रिय वर्ण का, थोड़ा सा धनी व्यक्ति का, जमींदार टाइप का आदमी अगर बड़ा व्यक्ति करता, सामंत करता है, तो उसको शारीरिक कष्ट भी दिया जाएगा और प्लस उसको कारावास की सजा भी दी जाएगी। और अगर वही कर्म कोई पुरोहित, आचार्य और पंडित करता है, जो विद्वान है, जो समाज को दिशा देने का कार्य है जिसके ऊपर, वो करेगा तो उसके लिए सीधा फांसी का प्रावधान है। ऐसा क्यों किया गया? तो विश्लेषण करने पता चलता है कि नहीं, श्रमिक ने तो अपनी मजबूरी में, उसके घर में अनाज नहीं है और उसने अपने मजबूरी में उसको चोरी किया, क्योंकि वो सामने से जाके भिक्षा नहीं मांग सकता, अपने आत्मसम्मान उसके आड़े आ रही है और मजबूरी में उसने कहीं से कोई व्यवस्था देखा तो उसको चोरी किया, जो कि हो सकता है आगे ना करे। अगर वो पकड़ा गया तो ठीक है, उसको 3 दिन की सजा दे दिया जाए साधारण तरीके से, वो उसके सम्मान को ठोस लगी, आगे से वो ऐसा नहीं करेगा और उसका नुकसान समाज को कोई इतना विशेष भी नहीं हुआ है, 1 बोरी अनाज का ही नुकसान हुआ है। लेकिन अगर वही कर्म एक क्षत्रिय कर रहा है, एक जागीरदार कर रहा है, तो उससे समाज को बहुत बड़ी क्षति हो रही है, क्योंकि एक विशेष वर्ग का वो प्रतिनिधित्व करता है। अगर उसने गलत कर्म करना शुरू कर दिया तो उसके देखा दाखी समाज की व्यवस्था अव्यवस्था में परिवर्तित हो जाएगी और उसको सजा देने के लिए ज्यादा सजा की जरूरत पड़ेगी। लोग इससे न्याय से सबक लेवे और आगे से इस चीज को न करें। लेकिन वही अगर चोरी का कर्म कोई आचार्य करता है, कोई पंडित करता है, कोई गुरुकुल का विद्वान करता है,
तो वो पूरे समाज को, उसके आने वाले जितने छात्र हैं सबको ये गलत आचरण करने की बात उसमें लगा देगा, आने वाली पीढ़ियां बर्बाद कर रहा है। इसलिए उसको फांसी की सजा देना है, क्योंकि वो आगे से बिल्कुल भी इस बारे में सोचे ही ना, अपने आचरण को इतना परिपक्व और इतना उचित बना के रखे कि जिससे कि सारे लोगों को, समाज को एक बहुत अच्छा संदेश जाए, तभी सामाजिक ताना बाना रह सकता है। तो ये हमारे मनुस्मृति की कहानियां, इस तरीके से चीजें उनके आदेश हैं। बहुत सारी चीजें रहती है। एक जगह मैं गया, भागवत कथा होती रहती है, बड़े बड़े विद्वान आते हैं उसमें। आए वहाँ के जो श्रेष्ठ गुरु थे, भागवत पौराणिक रहते हैं, अध्ययन बहुत ज्यादा लिमिटेड करते हैं, बहुत ज्यादा तथ्यों पे बात नहीं करते हैं। और मेरी आदत है, जो मुझे पता रहता है तो थोड़ा सा मैं उनसे क्रॉस करता रहता हूँ। क्रॉस इसलिए करता हूँ कि मैं अपना पांडित्य नहीं दिखाना चाहता, सिर्फ मुझे दयानंद स्वामी के सारे समाज के नियम 9 का, जो उनका 9वां नियम है कि सिर्फ अपनी उन्नति से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझना चाहिए। तो मुझे उनको उस चीज को नकारात्मक तरीके से नहीं, मैं एक पॉजिटिवनेस लेकर के, एक सकारात्मक तरीके से सोचता हूँ कि मैं जब प्रश्न करूंगा तो वो उस प्रश्न के बारे में सोचने पे मजबूर हो जाएंगे और फिर उसका उत्तर ढूंढेंगे। तो उनको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ा मिलेगा कहीं नहीं, क्योंकि हमारी आर्ट्स पुस्तकें तो वो पढ़ते नहीं है, और वो चीजें उनको आर्ट्स पुस्तक में ही मिलेगा। हमने आचार्य से प्रश्न किया, प्रभु बताइए। उनका सेवक आया, छोटे पंडित, कि जल्दी जल्दी चलिए, मुहूर्त निकला जा रहा है। हमने प्रश्न किया, मुहूर्त किसको कहते हैं? मुहूर्त किसको कहते हैं? आचार्य चुप, कह रहे थे नहीं, मुहूर्त का मतलब है कार्यक्रम, जो शुभ घड़ी है वो घड़ी निकलती जा रही है। हमने कहा ये तो अर्थ नहीं है इसका, शुभ घड़ी निकलती जा रही है। फिर उन्होंने कहा चलिए जल्दी जल्दी संकल्प सिद्धि कराइए, उसके बाद पूजा आरंभ करते हैं। हमने कहा ठीक है, आप संकल्प जो मंत्र बोलते हैं उसका अर्थ बता दीजिए, संकल्प मंत्र का अर्थ बता दीजिए। संकल्प का अर्थ पढ़े तो हर जगह संकल्प कराते हैं, लेकिन अर्थ के बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। संकल्प हमारा एक ऐसा है, मैं आपको बताऊं, मान लीजिए आपको किसी से मिलना है, कल आपको हमने कह दिया कि आर्य समाज में मिलना है, तो उसके लिए 2 चीजें जरूरत होगी। नंबर 1 जरूरत होगी समय की, किस समय मिलना है, और दूसरा जरूरत पड़ेगी जगह की, कि किस जगह मिलना है। जब तक समय और जगह निर्धारित नहीं होगी, 2 व्यक्ति आपस में कभी मिल ही नहीं सकते। हम कह दें कल उतरौला में मिलना है, तो उतरौला में कहाँ मिलना है? हम खड़े हो जाए पश्चिम तरफ, आप खड़े हो जाए पूरब तरफ। हमने कहा 12 बजे मिलना, अगर जब तक समय नहीं दिए तो हम चले आए सुबह 10 बजे, आप आए 4 बजे। संकल्प मंत्र में हमारा इतिहास है, काल की गणना है, एग्जैक्ट लोकेशन है, उसमें ज्योग्राफी है, इतना बड़ा साइंस है कि अगर संकल्प मंत्र की ही व्याख्या की जाए तो कम से कम 2 से 3 दिन लगेंगे। लेकिन मैं संक्षिप्त में उसको अभी बताएंगे। तो वो हमारा जो लगता नहीं, बहुत साधारण सी चीजें हैं, ये क्या चल रही है, बहुत बड़ा साइंस है। संकल्प मंत्र ही अगर आपने देख लिया तो उसमें से ही आपको इतना ज्ञान मिलेगा कि जिसमें आपको पूरा हमारे सृष्टि का इतिहास पता लगेगा, हमारे ब्रह्मांड की जो जियोग्राफिकल सिचुएशन है वो पता चलती है। जैसे बोलते हैं ओम श्री विष्णु विष्णु वराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशत में युगे कलयुगे कल प्रथम चरणे, इसी तरह का बोलते हैं ना। अभी मैं हिस्ट्री पे हूँ, और इसके आगे के जो शब्द हैं वो जियोग्राफी के शब्द हैं। हिस्ट्री कैसे है? नंबर 1 बोलते हैं वैवस्वत मनवंतरे। वैवस्वत मनवंतरे क्या होता है? वैवस्वत मनवंतर वो होता है, हमारे पूरी सृष्टि की जो आयु है वो 14 मनवंतर में विभाजित है। पूरे मनवंतरों की संख्या क्या है? 14। ये वैवस्वत मनवंतर हमारा 7वां मनवंतर अभी चल रहा है। इसके पहले कितने मनवंतर बीत गए? 6। चाक्षुष रैवत, ये हमारा वैवस्वत मनवंतर है। इसके पहले रैवत मनवंतर था, उसके पहले चाक्षुष मनवंतर था, और 7वें के बाद जो 8वां आएगा वो सावर्णी मनवंतर है। यानी कि टोटल 14 मनवंतर इस धरती पे, इस सृष्टि में आएंगे। 14वें के बाद धरती का लय होना है। ये 14वें में 7वां मनवंतर है, ये वैवस्वत मनवंतर। अब ये मनवंतर क्या है, इसकी कितनी अवधि होती है?
एक मनवंतर में 71 71 चतुर्युगी होती है। चतुर्युगी, चतुर्युगी में क्या है? 4 युग होते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। ये 4 युग, यही 4 युग 71 जो हमारे चतुर्युगी होती है उसका एक मनवंतर होता है। एक चतुर्युगी कितने दिनों की होती है? एक चतुर्युगी में हम कलयुग से अगर पकड़ते, फार्मूला भी मैं साथ में आपको बताता चलता हूं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो कलयुग का जो युग है 4,32,000 सालों का होता है, 4,32,000 वर्षों का। कलयुग का ये 5,000 वर्ष बीत चुके हैं अभी। कलयुग 4,32,000 साल का होता है, द्वापर होता है 8,64,000 का। इसी में 4,32,000 जोड़ते जाइए, वो टोटल 17,20,000 वर्ष का सतयुग है। इस तरह से सारा जो हमारा चतुर्युग, एक चतुर्युग पूरा होता है 17,20,000, और उसके बाद 12 लाख, उसके बाद 8 लाख, ये 4 लाख, सारा जोड़ करके 32 लाख के आसपास पहुंचता है। ये हमारा एक चतुर्युग कंप्लीट होता है। ऐसे ऐसे 71 जब चतुर्युग कंप्लीट हो जाते हैं तो हमारा एक मनवंतर कंप्लीट होता है। ऐसे 14 मनवंतर कंप्लीट हो जाते हैं तब हमारी पूरी सृष्टि की आयु कंप्लीट होती है। अभी 7वां मनवंतर चल रहा है। आगे बोलते हैं संकल्प मंत्र में, अष्टाविंशत में युगे कल युगे, यानी कि ये जो चतुर्युगी है, इस 71 चतुर्युगी एक मनवंतर में, वो 28वीं चतुर्युगी अभी चल रही है। 28 28वीं चतुर्युगी जो चल रही है, उस 28वीं अष्टाविंशत में युगे कल युगे, उस 28वीं चतुर्युगी में ये कलयुग चल रहा है। और कलयुग, कल प्रथम चरण है, कलयुग का ये प्रथम चरण चल रहा है। 5,000 वर्ष इसका बीता है। इसके आगे आ जाते हैं भूरलोके। अब इस सृष्टि में समय तो हमने परमात्मा से बता दिया कि प्रभु हम आपको आवाहन करते हैं। 1,96,02,26वां साल जो चल रहा है, इस समय पर हमने समय बता दिया परमात्मा को कि हम आपके संकल्प कर रहे हैं कि इस समय पर हम यहाँ पे हैं। परमात्मा सब जगह विद्यमान है, और ये अधूरी बात है। पूरी बात यह है परमात्मा सभी समय में विद्यमान है, यानी कि वो 1 अरब वर्ष पहले भी है, अभी भी है, और आगे के सारे मनवंतरों के मध्य में भी जो आए हैं, जो नहीं आए, उसमें भी परमात्मा विद्यमान है। तो हम परमात्मा को इस पॉइंट पे आह्वान कर रहे हैं कि आपका इस पॉइंट पे 28वें कलयुग में इस समय 5,000 वर्ष में हम आपका आह्वान कर रहे हैं। तो कहां पे अब आएगा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी क्या है? भूरलोके। इस ब्रह्मांड में जो भूलोक है, पृथ्वी लोक है, इस पृथ्वी पर अब भूरलोके पे कहा? जम्बू द्वीपे। कितने द्वीप हैं? 7 द्वीप हैं। उस द्वीप में से किस द्वीप पे हम हैं? तो जम्बू द्वीपे। भरत, जम्बू द्वीप ही बहुत बड़ा है। कहां पे हो? भारतवर्षे, भारतवर्ष में, भारतवर्षे, भारत में हम हैं। भारत में कहां पे हैं? 7 नदियां। फिर अब नदियों के तीरे बताए हैं कि हम किस जगह पे, ज्योग्राफी एग्जैक्ट पोजीशन पिन पॉइंट ला के रखेंगे तभी क्लियर होगा कि हम कहां बैठे हैं। 7 द्वीपे, गंगा चा जमुने चैव कावेरी सिंधु, नर्मदे सिंधु कावेरी, गंगे चा यमुने चा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी। इस तरह से 7 नदियां जो हमारी बताई गई हैं। फिर हम उस नदी का नाम लेते हैं, गंगा तीरे, यमुना तीरे, जहां पे हम रहते हैं। हमने इतिहास बता दिया, समय बता दिया, अब ज्योग्राफी बता दिया कि हम यहाँ पे बैठे हैं। तो ये अभी संकल्प में और भी बहुत सारी चीजें, तो मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। जैसे जो हमारा संकल्प मंत्र में जब इतनी वैज्ञानिकता भरी पड़ी है, और हर पंडित, हर पुरोहित कोई भी प्रोग्राम करने से पहले संकल्प अवश्य कराता है, लेकिन अर्थ नहीं पता है। अर्थ तो केवल आर्य समाजियों को ही पता होता है, क्योंकि वो आर्य सिद्धांतों को, आर्य पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। तो वहां कोई बता नहीं पाया। दूसरी चीज हमने कहा मुहूर्त क्या है। हमारी चीजों को सुनने में आपको मजा तो आ रही है, अगर नहीं आ रही है तो आप एक बार ताली बजाएंगे तो मुझे लगेगा कि नहीं अच्छा लग रहा है और इसमें कुछ नया मिल रहा है।
दूसरी चीज है, हमने पूछा मुहूर्त क्या है। मुहूर्त के बारे में बड़ी भ्रांतियां हैं। मुहूर्त निकला जा रहा, अरे भाई मुहूर्त क्या है? मुहूर्त समय की गणना को बताता है। हमारे सबसे छोटी समय की गणना क्या है? निमेष। निमेष, एक बार पलक झपकने में 18 निमेष होते हैं। कितने निमेष? 18। 18 निमेष का कैलकुलेशन 3 सेकंड होता है। 3.2 सेकंड का 18 निमेष होता है। एक निमेष कितने सेकंड का होता है ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। 3 सेकंड का पलक झपकने का समय होता है, उसको बोलते हैं निमेष। 18 निमेष, और 18 निमेष की बोलते एक काष्ठा। एक काष्ठा में हमारे पलक झपकती है। 30 काष्ठा बराबर एक कला होती है। एक कला 30 कला के बराबर होता हमारा एक मुहूर्त। हमारा मुहूर्त 48 मिनट का होता है। एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। और टोटल जो है 24 घंटे में 48 मिनट को कैलकुलेट करेंगे तो इतने मुहूर्त हमेशा चलते रहते हैं। उसके बाद पहर आता है, पहर के बाद दिन होता है, दिन के बाद सप्ताह होता है, सप्ताह के बाद महीने होते हैं, महीने के बाद वर्ष होता है, और वर्ष के बाद आपका ये कलयुग के वर्षों की जो गणना होती है, ये इस तरह से कलयुग होता है, सतयुग होता है, द्वापर होता है, मनवंतर होता है। ये सबसे छोटी इकाई आती है निमेष की, और निमेष से भी छोटी होती होगी, हमारे विद्वान लोग बता देंगे, मेरा अध्ययन वहां तक नहीं है, लेकिन निमेष तक का अध्ययन है, मैं वहां तक बता रहा हूं। आगे फिर जाके मनवंतर और सृष्टि तक जाती है, जो सबसे छोटी इकाई निमेष और सबसे बड़ी इकाई मनवंतर, जो 14 मनवंतर होते सृष्टि का, यही टाइम का कैलकुलेशन है, इसी में मुहूर्त बोलते हैं। तो अब ये चीजें जब होने के बाद, अब इसमें कहते हैं कि नहीं भैया, आपकी जो मनुस्मृति है इसमें तो आपकी न्याय की व्यवस्था आपने बता दिया, धन की अनाज की व्यवस्था बता दिया, तो ये चीजें जो आपकी है उस हिसाब से फिर इसमें और बहुत सारी चीजें क्यों मिलती है? इसलिए मिलती है कि हमारी जो मनुस्मृति है उसमें सीधा सीधा जो मंत्रों की व्याख्या की है, बीच बीच में लोगों ने आके प्रक्षेप कर दिए हैं। प्रक्षेप को हटा दीजिए, हमारे पास दोनों है, उसमें से दिखती है एक सीधी सड़क जा रही, बात हो रही है हमारे कृषि के बारे में या राजा के न्याय के बारे में, तब तक बीच में आ जाता है दुनिया भर की उल जलूल चीजें। आप उसको अगर देखेंगे तो स्पष्ट समझ जाएंगे कि यहीं पे ये प्रक्षिप्त किसी ने इसको जबरदस्ती यहाँ तोड़ा है, और ये मंत्रों को खराब करके आगे हमारी मनुस्मृति को बर्बाद कर दिया है। अच्छा, एक चीज है, अगर हमारी सारी पुस्तकें भी सही हो, वेदों में ज्यादा मिलावट नहीं कर पाए क्योंकि उसमें ज्ञान चला नहीं, लेकिन मनुस्मृति में मिलावट कर दिए क्योंकि मनु महाराज ने बहुत ही आसान शब्दों में देश की व्यवस्था, न्याय की व्यवस्था, नागरिकों की व्यवस्था, सबकी व्यवस्था बराबर से बताई है, तो उसमें इनको मिलावट करने के लिए कहीं कहीं जगह मिल गया, और उसी से इन्होंने उसको गंदा कर दिया। इसी तरीके से जितनी भी चीजें हैं, जो भी हमारे महापुरुष हैं, इनका मतलब ये होता है, अगर इनको हम नहीं कुछ कह रहे हैं तो इनके बारे में कुछ ऐसी चीजें जोड़ देते हैं कि वो पूरी व्यवस्था उनका अनाप शनाप चीजें बना के रह जाए, और ये अपने आप में ही उससे इनको हट जाए। हनुमान जी के बारे में बता दिया, हनुमान जी के तो पूछ है। इसी तरीके से बहुत सारी चीजों के बारे में इन्होंने बता दिया, भगवान श्री राम के बारे में बता दिया, हमारे योगेश्वर श्री कृष्ण के बारे में अनाप शनाप कहानियां जोड़ दी है। अगर ये सब चीजें, और हम भी हैं, हम कम नहीं हैं, अगर उन्होंने जोड़ दिया तो हम भी उसको मान लिए। अरे मान क्यों लिए भैया? पहले आप साहित्य को पढ़ो, तो अपने इतिहास को, दूसरे के लिखे हुए चीजों को क्यों पढ़ते हो? जब हमें हमारे पास हमारे चीजें हैं और इतनी दिव्य विभूतियां हैं, हमारे दयानंद महर्षि ने इतनी चीजें बताई है, अगर वो चीजें हम ध्यान से पढ़ेंगे और थोड़ा सा भी अगर हम अपना अध्ययन करेंगे तो स्पष्ट चीजों को हम समझ जाएंगे। फिर हम क्यों दूसरों की चीज, अपने जो हमारे इतिहास, हमारे ज्योग्राफी, हमारी साइंस, सब पे अगर हम विश्वास करने लगेंगे तो इन लोगों की दाल फिर नहीं गलेगी। हमारे वेदों में जो मंत्र दिए गए हैं, मैंने भी थोड़ा अध्ययन करने का प्रयास किया। परमात्मा का आदेश है कि हमने जो मंत्र आपको दिए बहुत सीधे सीधे नहीं दिए हैं,
हल्का सा उसमें टेढ़ापन किया है। क्यों किया है? मनुष्य ने पूछा, पर प्रभु, हे पिता, आपने टेढ़ा क्यों दिया? सीधे सीधे लिख सकते थे, कोई भी बात आपको लिखनी है तो लिख सकते थे। परमात्मा ने कहा, बेटा, पुत्र, अगर हम बहुत सीधे सीधे लिखते, आपके वेदों में हमने वो ज्ञान दे दिया है जो विमान भी बनाता है, परमाणु हथियार भी बनाता है, सारी सृष्टि का जो गूढ़ रहस्य है वो भी बताता है। अगर बहुत आसान शब्दों में दे देते तो जो अच्छे लोग हैं उसका अच्छा उपयोग करेंगे, और जो गलत लोग हैं वो क्या, गलत उपयोग करके पूरा सृष्टि नष्ट कर सकते हैं। मैंने उनमें छंदों में एक से एक गूढ़ रहस्यों में पिरोया है। तुम्हें अगर वो चाहिए तो उसके एक एक मंत्रों के लिए तुम्हें उसमें अनुसंधान करना पड़ेगा। हमारे बहुत से ऐसे वैज्ञानिक अभी भी हैं कि वेद मंत्रों पे अध्ययन कर रहे हैं, और एक एक मंत्र को जब वो जोड़ते हैं, आज के वैज्ञानिकों से पूछते हैं तो वैज्ञानिकों का जवाब आता है। हमारे पास एक पुस्तक है, उसमें लिखा है कि किस मंत्र से किस तरह का है। उन्होंने बड़े बड़े वैज्ञानिक टॉमस मुनरो और जो भी हॉकिंस भी हैं, जो इस समय के अमेरिका के और दुनिया भर के जो रिसर्च कर रहे हैं एटॉम्स पे और अंतरिक्ष में कर रहे हैं, जो हमारे परमाणु वैज्ञानिकों के बारे में कर रहे हैं, तो ये थोरियम के बारे में, यूरेनियम के बारे में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में उनसे जाके पूछा गया कि हमारे, देखिए, हम अपने जो हमने रिसर्च किया 10 साल, 15 साल, 20 साल से जो कर रहे हैं, हम यहाँ से इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस मंत्र का ये अर्थ है। आप बताइए कि इसमें कहाँ तक सच्चाई है। उससे रिलेटेड जो मंत्र है, उससे रिलेटेड वैज्ञानिकों के पास गए। वैज्ञानिक उसको देखा और अध्ययन किया तो अचंभित हो गए कि प्रभु, ये तो यहाँ तक की जानकारी है, हमें यहां तक की जानकारी है, इसके आगे की जानकारी नहीं है। तो यहां तक जहां जानकारी है वो सही है, तो इसके आगे भी हो सकता है ये सही है। और इस बात के साथ ही एक बार हम जयकारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, ओम का झंडा। धन्यवाद, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।